Morning everyone. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 6 that is the chemical reaction and catalyst. Last वीडियो में हमने इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही होती है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है एंड डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिडॉक्स नाम से क्लियर हो रहा है, री यानी ये देखो रे, मैंने क्या लिखा है रिडॉक्स, इसको तोड़ के पढ़ो। रिडॉक्स मतलब रीड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का इन दोनों को मिला के क्या बन गया हमारा, रिडक्शन का RED ले लिया, ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, मतलब कि रिडॉक्स बन गया हमारा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में हो, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो, जो मोस्टली जो हमारी रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन होती है। आपने सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें भी क्या होता है, आयरन की रस्टिंग किसकी वजह से होती है, आयरन की रस्टिंग होती है ऑक्सीडेशन की वजह से। जो आयरन है हमारा वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन से, मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, प्लस वाटर लेता है और हमें क्या मिल जाता है, Fe2O3। ये हमारी रिडक्शन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीडेशन। डेशन मतलब ये देखो एशन, इसका मतलब है एडिशन। तो ऑक्सीडेशन को भी हमने ब्रेक कर दिया, ऑक्सी प्लस एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसलिए हम बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है आयरन में जिसकी वजह से रस्टिंग हो रही है, और रस्टिंग से हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो क्या है, Fe2O3। ये हमारी रस्टिंग थी। इससे रस्टिंग ऑफ आयरन से आपको ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या मतलब है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, एडिशन यानी कि ऐड होना, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब रिडक्शन क्या है, डक्शन मतलब कि निकलना किसी में से। तो जहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाए, रिडक्शन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाए या रिडक्शन हो जाए, तो क्या होगा, वो रिडक्शन होगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाए वहाँ से, तो वो क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। जैसे ये तो रस्टिंग ऑफ आयरन थी। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वो हमारी कैसी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का निकलना और रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना। तो जब हम इन दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला दें तो हमारी रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात सबको समझ में आ गई। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, इसके कई टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स यानी कि मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है। तो कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे करेंगे। यहाँ हमने बेसिकली ऑक्सीजन को लेके बोल दिया कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जहाँ ऑक्सीजन निकलेगा वो हमारी कैसी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ जाता तो आपको कैसे पता चलता कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसी को समझने के लिए हम ये चीज़ पढ़ेंगे, जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है हम उनको इन टाइप्स में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन
निकल रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। है तो रेडॉक्स रिएक्शन ही, बट वहाँ किसके बेसिस पे ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा टाइप आएगा एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हम उसको हाइड्रोजन के बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर है हमारा एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब कि कौन सा, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो अगर ऐड हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, अगर हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी। फिर है एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी। और लास्ट हमारी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है। अभी आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, तो ये भी अभी अपन समझेंगे। इससे पहले मैंने अभी सिर्फ आपको टाइप्स बताया है कि हम इन टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने लिखा है रेडॉक्स का मतलब आपको समझ में आ गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसी के साथ साथ जब हम ये पढ़ लेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में होगा, किसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा है कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बेस पे हम देखते हैं कि किसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और किसको रिडक्शन बोलेंगे। ये जो हमारा सबसे पहला टाइप है उसको देख रहे हैं हम। उसमें क्या होगा कि अगर कोई किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मैंने अभी बताया था, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, डेशन यानी एडिशन, तो यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन एडिशन। तो बेसिकली जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, मैं बोल रही हूँ आपको Mg प्लस O2 गिव्स MgO। क्या ये सही है? क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन किस में हो रहा है, इस Mg में हो रहा है। तो हमारे पास क्या बन गया, MgO बन गया। समझ में आई बात। बेसिकली हो क्या रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, किस में, मैग्नीशियम में। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आई बात। अब रिडक्शन देखो, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल। समझ में आई। रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन यानी निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल ले लें हम, MgO, Mg प्लस O2। क्या हुआ इसमें, ऑक्सीजन निकल गई, देखो अलग निकल गई। यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड थी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल गई, यानी कि रिमूव हो गई। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन। समझ में आई। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसके बेसिस पे किया है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हमने ये पढ़ा। ठीक है, अगर आपको और एग्जाम्पल देखने हैं तो इसमें एक और एग्जाम्पल देखो, KCl
O3 gives KCl plus O2। अब बताओ क्या हो रहा है इसमें, ये O3 था तो ऑक्सीजन, अब ये तो नंबर्स ऑफ लिखे हुए हैं, मतलब 3 नंबर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट में हमारा KCl के साथ एक तो ये है, एक ये वाला है, ठीक है, KCl पूरा है, तो KCl निकल गया और KCl के साथ पहले ऑक्सीजन ऐड था। अब यहाँ KCl के साथ ऑक्सीजन ऐड नहीं है, ऑक्सीजन अलग निकल गया, इसका मतलब ये रिएक्शन भी कैसी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो ये एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि किसके बेसिस पे हम बोलेंगे, हाइड्रोजन के बेसिस पे हम बोलेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं अभी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना मैंने पहले समझाया था, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जहाँ H2 रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन के बेसिस पे बात कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और रिडक्शन किसको बोलेंगे, इसका उल्टा, जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल देखना है, H2S प्लस O2 H2O प्लस 2S, इसमें बताओ क्या हो रहा है। ये H2S है हमारा, ठीक है। H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में कन्वर्ट हो रहा है। H2S यहाँ इसका नाम क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और इसका क्या होगा, सल्फर। तो ये देखो, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, और जिसमें निकले हाइड्रोजन वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी H2S जो हमारा है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड। और ये क्या, कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है ना, ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का एग्जाम्पल देखो, रिडक्शन के एग्जाम्पल में क्या होगा, जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, बताओ क्या हो रहा है इस पे। ये वाले जो दो हाइड्रोजन है इस तरह से प्रेजेंट है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, और क्या बन गया, CH3। तो मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसमें। तो ये कैसे रिएक्शन हो गई, इसलिए बोलते हैं ये जो डबल बॉन्ड है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में समझाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है। वहाँ रिडक्शन कहने का मतलब क्या था, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन होना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन
on the basis of addition or removal of electropositive एलिमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा KCl, ठीक है, आपको पता है इसमें दो तरह के आयंस प्रेजेंट है, कौन कौन से, K प्लस एंड Cl माइनस। ऐसी अगर मैं NaCl लिखती हूँ, इसमें भी दो तरह के आयंस प्रेजेंट है, Na प्लस एंड Cl माइनस, और कुछ भी बोलो आप, HCl, H प्लस Cl माइनस और NaOH। ठीक है, इसमें Na प्लस एंड OH माइनस। अब ये देखो, ये हम जो प्लस और ये माइनस लिख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली चार्ज है। ये जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब इसको तोड़ के देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या टूटेगा इसमें, इलेक्ट्रो प्लस पॉजिटिव, यही टूटेगा। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे पॉजिटिव, ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, यस, तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो वो हमारा कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इसमें ये वाला कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ ये जो बेसिकली मैंने प्लस और ये माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बात समझ आई। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, लिख लो कॉपी में, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना। जिसके सर के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास 101 रुपये हैं, ठीक है, और किसी के पास 99 रुपीज़ है। 101 रुपीज़ किसके पास है, ए के पास 101 रुपीज़ है और बी के पास 99 रुपीज़ है। ठीक है, ए बोलता है कि मेरे से कोई 1 रुपीज़ ले जाए तो मेरे पास 100 रह जाएंगे, मतलब पूरे 100 का मेरे को लॉट मिल जाएगा। 1 रुपया मेरे से संभाला नहीं जा रहा, अगर कोई मेरे से ले जाएगा तो मेरे पास 100 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 रुपीज़ किसी को देना चाहता है, वॉन्ट टू गिव 1 रुपीज़। अब ये जो बी है ये बोलता है कि अगर मेरे को कोई 1 रुपीज़ दे दे तो मेरे क्या होगा, मेरे को पूरा 100 का नोट मिल जाएगा। अभी तो मेरे पास खुले पड़े हैं, चिल्लर्स पड़े हैं, अगर कोई मेरे को 1 रुपीज़ दे दे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास पूरा मेरे को 100 का नोट मिल जाएगा। तो ये क्या है, वॉन्ट टू एक्सेप्ट 1 रुपीज़। ठीक है, और ये क्या करना चाहता है, 1 रुपये देना चाहता है और ये 1 रुपीज़ लेना चाहता है। तो बेसिकली दोनों क्या मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, एक सभी से मांग रहे होते हैं। तो
ए और बी होते हैं, टकराते हैं आपस में। टकराने के बाद ये इसको देना होता है और इसको लेना होता है। ये बोलता है कि मैं तेरे को दे देता हूँ और तू मेरे से ले ले। तो ये ए क्या करता है, इस बी को दे देता है। अब इस ए ने बी को दिया है तो इसके पास 100 रुपये रह गए। तो ए जो बी को दे रहा है मतलब कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बी ले रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आई कि जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव, जो ले रहा है उस पे नेगेटिव। कंडीशन ये है कि दोनों की मर्जी होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा रुपीज़ होने चाहिए, इसके पास एक्स्ट्रा रुपीज़ होने चाहिए और इसके पास डेफिशिएंसी होनी चाहिए। डेफिशिएंसी यानी कि कमी होनी चाहिए रुपए की, ठीक है। और इसके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि ये रिच होना चाहिए। रिच और डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आया, ठीक है। अगर ये अमीर होगा तभी तो ये इसको देगा, अगर इसके पास एक्स्ट्रा होगा और उसके पास डेफिशिएंसी होगी तभी तो वो लेगा। बात समझ में आ रही है। दोबारा देखो, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, इसके पास 100 रुपीज़ होते और इसके पास 99 है, मतलब इसके पास कमी होती। अगर बी बोले कि तू मेरे को 1 रुपीज़ दे दे और वो देना नहीं चाहता तो वो क्या ज़बरदस्ती लेगा। वो बोल रहा है कि मेरे पास 100 पूरे हैं तो मैं क्यों दूँ तेरे को, मैं क्यों दूँ, जब मैं पूरा हूँ, खुद मेरे पास 100 का नोट है तो मैं तेरे को क्यों दूँ। अगर मैं तेरे को दे दूँगा तो मेरे पास 99 रह जाएंगे। मतलब कि जो ले रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा रुपीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ रुपीज़ का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब जो दे रहा है ना उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने चाहिए और जो ले रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, कमी होनी चाहिए रुपीज़ की। रुपीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। डेफिशिएंट किसे बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन रिच किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे बताएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेसिस पर। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए। और रिडक्शन क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए। अब आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव पता चल गया क्या होता है, जो पॉजिटिव, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब ये देखो, इस रिएक्शन में आप बताओ मेरे को, Ki + Cl2 KCl + I2, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है। आप बोलोगे ये वाला, इसमें K+ प्रेजेंट है और I- प्रेजेंट है, इसमें ओनली Cl- है, ठीक है। अब ये जो Ki है, अगर इसमें से ये K, ये वाला K जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम, अगर ये निकल जाए, अगर ये निकल जाए तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर इसमें एक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आकर ऐड हो जाए तो वो हमारा रिडक्शन हो जाएगा। अब हम देखते, चेक करते हैं प्रोडक्ट साइड में कि क्या हो रहा है। प्रोडक्ट साइड में देखो, ओह ये क्या हो गया, ये K निकल गया आयोडीन से और I2 ऐसा का ऐसा रह गया। I2 गैस निकल गई, ये एक्चुअल में गैस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो हमारा K था वो निकल गया और हमें क्या मिल गई, I2 गैस मिल गई। और ये वाला K था, ये किसके साथ जाके ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जाके ऐड हो गया, क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो गया। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, जहाँ क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें क्या है, ये वाला H+ और S-2, यही तो प्रेजेंट है। लेकिन लास्ट में जब हम देख रहे हैं उसमें ये वाला H इस सल्फर से निकल रहा है, देखो इधर है, इसमें H प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें H निकल रहा है तो ये कैसी हो गई, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसा है, H है, और H यहाँ निकल रहा है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यही हमने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा था, जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वहाँ क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, दो बेसिस पे देख सकते हो आप, हाइड्रोजन के बेसिस पे भी देख सकते हो इसको, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेस पे भी देख सकते हो। आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीजन ऑफ एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल और ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए वो कैसा होता है, रिडक्शन। अब यहाँ देखो, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन और Mg, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ है इसमें, ये रहा। इसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो मतलब ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये ऐड हो रहा है तो मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये हमने पढ़ लिया। इसमें हमने क्या देखा, जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है वो हमारा रिडक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा वो हमारा कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एग्जाम्पल देखिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये क्लोरीन है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो कि किस में ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ऐड हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी हमारी, और रिडक्शन क्या हो जाएगी इसकी, रिवर्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल देखो, FeCl3 + H2 to FeCl2 + 2HCl। अब बताओ इसमें क्या प्रेजेंट है, Fe+ और Cl-। ये हाइड्रोजन है। यहाँ क्या हो रहा है, FeCl2, 3 Cl थे, एक Cl निकल के इसमें ऐड हो गया। 3 Cl थे, 3 क्लोरीन थे, जिसमें से एक क्लोरीन निकलकर किस में ऐड हो गया, इस हाइड्रोजन में ऐड हो गया। रिमूवल हो गया क्लोरीन का। तो रिमूवल किसको बोलते हैं, रिडक्शन को। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एक क्लोरीन निकल के हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो रहा है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारी यहाँ ख़त्म होती है। अब ये ना, ये जो टाइप्स है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था।
अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप रिएक्शन को पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन और कौन सी रिडक्शन है। तब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें निकालना है ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इसको समझने से पहले आपको किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। अब वो कैसे निकालते हैं, आपने 9th क्लास में एक टेबल पढ़ी होगी कि चार्जेस याद किए होंगे आपने कि किस एलिमेंट का कितना चार्ज होता है, किसका कितना होता है, किसकी वैलेंसी कितनी होती है। जो वैलेंसी होती है वही उसका क्या होता है, चार्ज होता है। तो आपको सबसे पहले सबका चार्ज याद होना चाहिए। ठीक है, उस तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने बोला आपको कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जनरली जो मेटल होता है हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ कॉपर क्या है, मेटल है। अब ये मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, ये भी आपने उस टेबल में पढ़ा, सब ठीक है उस टेबल में। उसमें क्लासिफाइड कर रखा है, एक तरफ मेटल, दूसरी तरफ नॉन मेटल और तीसरी तरफ पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं। यहाँ ये जो SO4 है ये हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X लिखो। प्लस सल्फेट है, ये सल्फेट में कितना चार्ज प्रेजेंट रहता है, चार्जेस लिखने हैं। यहाँ हम जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम उन एलिमेंट्स के चार्ज को कंसीडर करके चलते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि हमें कॉपर का चार्ज निकालना है कि इस कंपाउंड में कॉपर का चार्ज क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ SO4 पे -2 चार्ज रहता है। ये जो चार्ज है ये हम यहाँ लिख देंगे। =2 में क्या आएगा, मान लो अगर यहाँ ब्रैकेट लगा रहता और इसके ऊपर लिखा होता +2 तो यहाँ =2 में आ जाता +2। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0। समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही क्या है, चार्ज निकालना है। मतलब हमें कॉपर का या किसी भी मेटल का हमें चार्ज निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये -2 उधर जाएगा तो +2 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी है ये कॉपर की। यानी कि जो कॉपर है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉपर +2 में। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से कॉपर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पर कोई भी अभी प्रेजेंट नहीं है, अभी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब मान लो मेरे को निकालना है NaOH में Na का मेरे को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो कैसे, जिसकी निकालनी है उसको X, OH पे चार्ज कितना होता है, जो बच गए उसके चार्ज याद होने चाहिए। OH पे चार्ज होता है OH-, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, +-1 = कुछ भी नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट के ऊपर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0। ये -1 उधर जाएगा तो +1, यानी कि सोडियम पे चार्ज कितना आएगा, +1 का। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये निकालना आ गया तो अब आप इसको कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, डोनेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, डोनेट मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, वो कैसा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। समझ में आई ये बात। जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम।
सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। Z इज इक्वल्स टू कितना होता है 11। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, इसको आप कैसे फिल करते हो 2 8 यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 1, ये K शेल में, L शेल में और M शेल में, ऐसे ही होता है ना, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कुछ नया नहीं बता रही मैं, ठीक है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, ये क्या कर दिया इसने, डोनेट कर दिया। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, मतलब अगर प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन प्लस में दिखा रहे हैं, इसका मतलब इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज। मैंने बताया था ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट साइड में हमने Na के ऊपर किससे शो कर दिया, प्लस साइन से शो कर दिया, और हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब कोई भी एलिमेंट आ जाए, क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, यानी कि इसलिए इलेक्ट्रॉन ले लिया Cl-, तो ये दोनों क्या बना देंगे, बस ये आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम रिडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। रिडक्शन के एग्जाम्पल में ये क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन और Cl-, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये रिएक्टेंट की साइड में लिखा है, रिएक्टेंट की साइड में लिखा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। यानी ये वाली रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये बात समझ में, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ आप देख के बता दोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंबाइंड रिएक्शन दे दे तो आप कैसे समझोगे, तो अब हम वो देखते हैं। तो देखिए, अब ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO4-2। अब मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड में लिखा है, रिएक्टेंट वाली साइड में लिखा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और ये देखो यहाँ कितना चार्ज था, -1। जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब एक और इलेक्ट्रॉन इस पे जाके अटैच होगा तो कितना बन जाएगा, -2। इससे भी आपको पता चल रहा है कि पहले -1 था और यहाँ -2 हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन है हमारी, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो वहाँ वो रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये रिएक्शन हमारी रिडक्शन है, एंड मतलब इस तरह से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, Mg+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg। बताओ इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है या डोनेशन हो रहा है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन इज रिडक्शन। और ऐसे भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है कितने प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ जब मिलेंगे, +2 -2 कट गए, यानी न्यूट्रल हो गया, इसलिए यहाँ कोई चार्ज नहीं आया, इसलिए यहाँ कोई चार्ज नहीं आया। समझ में आया, मतलब जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ कंबाइन होकर कट हो गए और हमें सिर्फ Mg मिल गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो ये रिएक्शन भी कैसी है, रिडक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिखा है, Zn+CuSO4 गिव्स ZnSO4+Cu। अब इसमें बताओ रिडक्शन कौन सा है और ऑक्सीडेशन कौन सा है। ये देखो, अब मैंने आपको बोला था ना आपको चार्ज याद होना चाहिए, तो यहाँ Zn पर चार्ज कितना है, 0 है। देखो इस रिएक्शन में क्या है, जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, जिंक की 0 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ अकेला है ये। जो अकेला होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कैसे निकालोगे। मैंने कॉपर
सल्फेट की निकाल के बताई थी। कॉपर सल्फेट में मेरे को कॉपर का निकाल के बता दो। कॉपर का ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ कॉपर मिल रहा है। यहाँ तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ निकाल के बताओ कॉपर सल्फेट x + -2 = 0, x = 2, यानी कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2। सल्फेट की मेंशन नहीं कर रहे हम, ठीक है। यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, x + -2 = 0, x = 2, इसकी भी +2 आएगी। किसकी है ये? जिंक की। तो अब देखो ये 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है? बताओ। ये मतलब कि आप बोलोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। कैसे पता चला? अगर मैं सिर्फ इसी रिएक्शन को लिखती हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा Zn से Zn +2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन का? अब आप इजीली बता दोगे कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। यहाँ जिंक था, जिंक से हमें क्या मिल गया? Zn +2 मिल गया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? +2 चार्ज आ गया। अब जो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर सल्फेट ने एक्सेप्ट कर लिए। इस कॉपर सल्फेट ने एक्सेप्ट करे, इसलिए हमें यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकले हुए दिख नहीं रहे। जब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तो वो ऐसा ही पड़ा है, यहाँ कोई एक्सेप्ट करने वाला था नहीं, तो ये एज इट इज़ पड़ा था। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट करने वाला कॉपर सल्फेट आ गया, कॉपर आ गया, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए हमें यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन 0 से +2 हो रही है, यानी कि यहाँ भी 0 थी और यहाँ भी कितनी थी? +2। 0 से +2, 0 से +2, यानी कि ये वाली रिएक्शन कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो मैं इसको शो कर दूँ। ये वाली जो रिएक्शन है मतलब जिंक से ZnSO4 में चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने एरो इधर की तरफ लगाया। तो यानी कि ये हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। अब रिडक्शन देखो, ये कॉपर सल्फेट है, +2 से कहाँ जा रहा है? 0 से। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखती तो आप इजीली बता देते कि ये रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन 0 है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में है, तो ये +2 के साथ क्या होंगे? कंबाइन होके, जो कि कट हो जाएंगे, हमारे पास Cu0 मिल जाएगा। ऐसे ही था, तो यहाँ भी यही है, +2 थे। ये जो जिंक ने जो +2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये इसने क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए, और क्या बना दिया? कॉपर बना दिया। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हो गई? रिडक्शन की हो गई। समझ में आ गया? ये मैंने यहाँ रिडक्शन लिखा भी हुआ है, यानी कॉपर सल्फेट से किस में चेंज हो गया? कॉपर में। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी है? जिंक है। यानी कि जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े वो हमारी रिएक्शन कैसी होती है? ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घटे वो हमारी रिएक्शन कैसी होती है? रिडक्शन होती है। लिख लो साइड में, मतलब आपको इस तरह से देखना नहीं पड़े, अलग अलग रिएक्शन करके देखना नहीं पड़े, तो आप साइड में लिख लो कि जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी वो ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी वहाँ रिडक्शन होगा, और जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब यहाँ 0 था, 0 से +2 हो गया, यहाँ +2 था, +2 से 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, Fe2O3 + CO gives Fe + CO2। अब बताओ मेरे को यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? आप बोलोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है? इसमें से ऑक्सीजन निकलकर इसमें ऐड हो रहा है, यही हो रहा है। यहाँ Fe2O3 से ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन निकलने के बाद इस CO में ऐड हो गए, देखो CO2 बन गया। यहाँ एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन आ गए। यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ अब कोई भी, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो वो रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो हमारी ये वाली रिएक्शन कैसी हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। और ये वाली रिएक्शन कैसी हो गई?
रिडक्शन हो गई। समझ में आ गई बात। अब एक चीज़ देखो, मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने यहाँ लिख रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सी रिएक्शन पे चलते हैं, जो है हमारी Mg+O2 गिव्स MgO। आप बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट बेसिकली कोई भी रिएक्शन है उसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है और किसी एक का रिडक्शन होता है। कैसे? ये देखो, ये Mg है, इसका MgO में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन था इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। और ये मैग्नीशियम कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये बात समझ में आई? ये मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारी क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट एक्चुअल में मैंने बोला कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक एलिमेंट तो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है। तो यहाँ ये जो मैग्नीशियम था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए ये कौन सा है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये एलिमेंट, और इसमें से ऑक्सीजन निकल गए तो ये कैसा हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीडाइज्ड किसकी वजह से हुआ है? जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुआ है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुआ है। तो ये किसकी वजह से चेंज हुआ है? आप बोलोगे इस ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से। इस ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से हुआ है। तो ऐसा सब्सटेंस, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया? खुद रिड्यूस हो गया। तो ऐसा सब्सटेंस या एलिमेंट जो खुद तो रिड्यूस हो जाए और दूसरों को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। देखो ये ऑक्सीजन था, ये खुद क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था, और ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसने ये खुद तो रिड्यूस हो गया, इसने मैग्नीशियम को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ में आई? मतलब ये जो ऑक्सीजन था ये खुद रिड्यूस हो गया, लेकिन इसने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऐसा एलिमेंट जो खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और दूसरों को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। इसने मैग्नीशियम को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसे रिएजेंट को, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो क्या कर दे? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और दूसरों को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। जैसे यहाँ मैग्नीशियम था, ये क्या हो गया? खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो खुद तो क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? इस वाली रिएक्शन में Fe2O3 था, ठीक है, ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। बेसिकली यहाँ एक, अगर आपको ऐसे नहीं देखना आ रहा तो एक चीज़ याद रख लो, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब उल्टा काम करेगा। ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज एजेंट। समझ में आया? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? ये Fe2O3 है, तो ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, सॉरी, इसका रिडक्शन हो रहा है। Fe2O3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और मैंने बोला जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ Fe2O3 कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो CO है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने बोला जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरों को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। या ऐसे याद कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन में आप मेरे को बताओगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका होमवर्क है। नहीं होगा तो मैं एक बार बता ही देती हूँ आपको। देखो, जिंक है, जिंक से
ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसा होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कॉपर सल्फेट है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। सिंपल सी बात थी। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो है ही, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन जो लिखी है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ कैसी है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा ही होगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। इसका रिडक्शन करने के लिए कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ये बात समझ में आ गई। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वो कैसी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। हर रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा और एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो रेडॉक्स रिएक्शन हो या ना हो। हमारे आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और कैटलिस्ट क्या होती है। इसमें तो हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा और रिडॉक्स रिएक्शन देखी, और ऑक्सीडेशन के टाइप्स देखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किन किन टाइप्स पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।